तो नमस्ते स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम टू डास्क लिब्रो। क्वेश्चन है 38 सॉल्यूशन चैप्टर से। क्वेश्चंस बड़ा इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना कि हाउ कैन वी इंटरप्रेट दिस क्वेश्चन। देखो, कह रहा है संगठनों के संपूर्ण परास में बेंजीन तथा टोल्यून, तो बेंजीन तथा टोल्यून के विलयन बनाते हैं। 300 केल्विन शुद्ध बेंजीन 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन तथा टोल्यून का वाष्प दाब इतना दे रखा है भैया शुद्ध अवस्था में। तो पी नॉट बेंजीन का वाष्प दाब इसने दे रखा है 50.7 mmHg और पी नॉट टोल्यून का इसने दे रखा है 32.06 mmHg। आगे कह रहा है यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टोल्यून में मिलाया जाए, तो यानी कि वेट दे रखा है 80 ग्राम बेंजीन को, यानी कि बेंजीन का जो वेट है वो है 80 ग्राम और टोल्यून का जो वेट है वो है 100 ग्राम। ठीक है जी, 100 ग्राम। तो वाष्प अवस्था में, किस अवस्था में? वाष्प अवस्था में बेंजीन के मोल अंश निकालिए। तो ये हमसे पूछ रहा है YA/V, यानी बेंजीन के मोल अंश पता कीजिए, ये हमसे पूछा है। बोलो जी। तो देखो यहाँ, क्योंकि हमें मोल की ज़रूरत पड़ेगी पहली बात तो, ठीक है ना। तो बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब निकालने के लिए और टोल्यून का आंशिक वाष्प दाब निकालने के लिए तो हम सबसे पहले मोलर द्रव्यमान निकाल लें। किसका? बेंजीन का। और बेंजीन का मोलर द्रव्यमान होगा C6H6, तो ये हो गया 12 छिक्की 72 और 1 × 6 = 78 ग्राम पर मोल। ऐसे ही मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें टोल्यून का। हम जानते हैं टोल्यून का फॉर्मूला होता है C6H5CH3। बोलो जी। तो ये हो गया 12 × 6 + 1 × 5। हाइड्रोजन का एक है बेटा जी, कार्बन का 12 और ये हाइड्रोजन हमारे पास 3, तो 1 × 3। तो 12 × 84 और 8, 84 और 8 आपके हो गए 92, 92 ग्राम पर मोल। बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? वाष्प अवस्था में पूछ रहा है भाई भी, इजी क्वेश्चन है, निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं मोल अंश निकाल लूँ, मोल निकाल लूँ। तो देखो भाई, N बेंजीन कितना हो गया? W बेंजीन बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन। तो W दे रखा है इसने 80 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 78 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया आपका 1.026 मोल। ऐसे ही N टोल्यून हो जाएगा W टोल्यून बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टोल्यून। तो ये दे रखा है बेटा जी आपका 100 ग्राम और ये अभी अपन ने निकाला था 92 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा 1.087 मोल। बोलो भाई, इसी तरीके से मैं मोल अंश निकाल लूँ। XB बराबर क्या हो जाएगा? NB/NB प्लस मोल ऑफ टोल्यून। तो 1.026 बटा 1.026 प्लस 1.087। तो ये जो मोल अंश आएगा वो आएगा 0.486। 0.486। हम जानते हैं कि XB प्लस XT बराबर होगा 1, तो XT बराबर हो जाएगा 1 - XB। तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा पेन फास्ट चल रहा है। 0.486, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.514। XT बराबर आ गया 0.514। बोलो भैया, तो दोनों का मूल अंश निकल गया। अब क्या निकाल लें अपन? आंशिक वाष्प दाब निकाल लें। अतः बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब, तो ये P बेंजीन बराबर हो जाएगा P नॉट बेंजीन XB। बोलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये दे रखा है हमारे पास 15.71 और ये हमने निकाला है अभी 0.486। तो इसकी वैल्यू आ गई 24.645 mmHg। बोलो भाई, इसी प्रकार निकाल लेंगे अपन। अतः टोल्यून का आंशिक वाष्प दाब, ये क्या हो गया? P0T XT
और पी नॉट टी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, पी नॉट टी की, पी नॉट 32.06 मल्टीप्लाई बाई 0.514 और ये आपका आंसर आ गया 16.479 mmHg। अब देखो बाष्प अवस्था में जब अपन मूल अंश निकालते हैं तो मूल अंश निकालना बड़ा इजी होता है, केवल और केवल बाष्प के ही द्वारा बाष्प अवस्था के मूल अंशों को परिकलित किया जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे, लेट मी चेंज द पेन। अतः बाष्प अवस्था में बेंजीन की मूलंश बराबर Pc6H6 और इसको P6H6 को अपन ने बोला था बेंजीन, हमने सिंबल यूज किया था B का, Pb प्लस Pt बोलो। तो Pb कितना आया है 24.645 और ये कितना आया 24.645 प्लस Pt कितना आया 16.479, तो ये हो गया आपका 0.6, यही हमारा आंसर है। तो बेटा जी बाष्प अवस्था में मूल अंश को केवल और केवल बाष्प से ही निकाला जा सकता है, परिकलित किया जा सकता है। और भी तरीके हैं लेकिन ये ईजीएस्ट पड़ता है, जो हमारे पास गिवन डाटा था उससे ये ईजीली सॉर्ट आउट हो रहा था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मारो।